सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम तुमको बताएंगे अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग किस प्रकार करते हैं। तो ये हमारा है कपड़ा जिसमें हम ब्लाउज निकालेंगे और ये हमारा है अस्तर। तो सबसे पहले हम अस्तर को ही कटिंग करेंगे। अब अस्तर को इस प्रकार से हम डबल परत में कर लेंगे। 36 इंच सीना है तो नचोक 36 यहाँ पे हम 10.5 इंच के हिसाब से रख लेंगे। कपड़े को डबल पल्ला 10.5 इंच तक का रख लेंगे क्योंकि 1.5 इंची हमारा दबाव में चला जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम नीचे की जो मार्किंग हमारी है तो यहाँ पे मोड़ के लिए हम यानी जो नीचे हम तुरपाई करते हैं बॉटम, तो यहाँ पे हम 1.5 इंची का दबाव के साथ इस प्रकार से मार्किंग एक कर लेंगे। अब यहीं से 13.5 इंच हम लंबाई लगा लेंगे, तब हमारे ब्लाउज की लंबाई 13 इंच रह जाएगी। तो यहाँ पे हम 13.5 इंच का इस प्रकार से निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद में हम 6 इंच गले और आस्तीन के लिए अब ये हम मार्किंग दोनों इस प्रकार से कर लेंगे। अब ये दोनों मार्किंग हमारी हो चुकी हैं। अब इसके बाद में गले के लिए 2.5 इंच का निशान यहाँ पे लगा लेंगे। 2.5 दूना 5 इंच हमारा गला हो जाएगा। तब अब यहाँ कंधी 11 इंच रखेंगे यानी 5.5 का 11 हो जाएगा इस प्रकार से। अब सीना है नचोक 36 तो 9 यहाँ पे लगा लेंगे। अब कमर है 30 इंच, 30 का चौथाई 7.5 तो 1.5 इंची हम डेढ़ के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पर भी 9 इंच का निशान लगा लेंगे। अब ये हम मार्किंग इस हिसाब से कर लेंगे। अब ये हमारी मार्किंग हो चुकी हैं। अब हम आपको बताएंगे किस प्रकार से डेढ़ के निशान लगाए जाते हैं। अब यहाँ से हम ऊपर से 8.25 या 8.5 इस हिसाब से डेढ़ के निशान लगाए जाते हैं। यहाँ पे हमने 8.25 का लगाया, 9 से 2 सूत कम, और इधर 10 इंच का लगा लिया है। अब यहाँ से इसको तो बाद में बताएंगे, पहले हम मार्किंग एक सूधी इसी हिसाब से कर लेते हैं। और अब हम आपको बताएंगे ये बीच का मार्जिन हमारा 9 है तो 4.5, यहाँ पे 4.5 का निशान लगा देंगे और इस हिसाब से मार्किंग हम सीधी कर लेंगे। ये बीच की डेट हमारी हो जाएगी जो नीचे प्लेट में पड़ेगी। अब यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगा लेंगे। पहली डेट हमारी ये रहेगी, दूसरी वाली ये। अब इस हिसाब से देख लेंगे 2 इंच का गैप आ रहा, तो यहाँ पर भी हम 2 इंच का गैप इस हिसाब से ले लेंगे। अब ये तीसरी वाली यहाँ पे आ जाएगी। अब इसको भी हम आपको नीचे से 2 इंच ले लेंगे, 2 या 2.25 तक का आप ले सकते हैं। अब इसको भी मार्किंग हम कर लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ से हम 2 इंच का इस प्रकार से ले लेंगे, तो ये हमारी चौथी डेट हो जाएगी। इसी प्रकार से हम बराबर जब मार्जिन रखेंगे तो कोई भी ब्लाउज में फाड़ या अल्टर नहीं आएगा। अब इसके बाद में हम आस्तीन की गोलाई और गले की गोलाई कर लेते हैं। फिर ये सामना हमारा तैयार हो जाएगा। फिर इसको हम कटिंग करते हैं। अब हमने सामना इस प्रकार से कटिंग कर लिया है। अब हम बैक पल्ला की कटिंग बताएंगे। बैक पल्ला में हल्की कुछ नहीं करना होता, इसको हम बराबर इस हिसाब से अस्तर को कर लेंगे। अब इसी पे अपना हम सामना जो कटिंग कर रखा हुआ है इसी पे रख करके हम कटिंग कर लेते हैं। केवल आस्तीन का ही हाला 1 इंची या आधा इंच बड़ा रखेंगे, बाकी मीडियम सब बराबर ही कटेगा। तो इस प्रकार से हम सामने को रख लिया। अब हम कटिंग करते हैं।
अब हम आपको आस्तीन की कटिंग बताएंगे किस प्रकार से करना है। अब ये जो हमारा अस्तर है इसको हम इस प्रकार से रख लेंगे। ये बराबर कर लिया है, दोनों आस्तीनें हमें एक साथ निकालना है। इसको बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद आधा इंच की मार्जिन के साथ जो दबाव लेते हैं उसके हिसाब से हम, अब ये आधा इंच ये ले लिया। अब यहाँ से हम लंबाई आस्तीन की 3.5 इंच है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 4 इंची का निशान लगा लेंगे। 4 इंची का लगाएंगे तो ये 3.5 इंची रह जाएगी और यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे जितनी भी मोहरी है उस हिसाब से रखेंगे और यहाँ पर हम 8.5 या 8 का रख लेंगे और इस प्रकार से लगा लेंगे। अब इसको भी कट कर लेते हैं। ये हमारी आस्तीन की कटिंग हो जाएगी। फिर हम आपको बताते हैं किस प्रकार से अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग करते हैं। जो हमारा कपड़ा है उस पे हम रख करके इसी प्रकार से, ये हमारा ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, अस्तर कटिंग कर लिया हमने। अब हम आपको बताएंगे कपड़े को रख करके किस प्रकार से कटिंग करते हैं। अब ये भी आस्तीन की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम आपको कपड़े पर रख करके बताते हैं किस प्रकार से कटिंग करना है। अब ये हमारा जो कपड़ा है साड़ी का, पहले हम इधर की ये लैस निकाल लेते हैं। इसमें ये लैस है। अब इस कपड़े को हम इस प्रकार से बिछा लेंगे, जिस प्रकार से अस्तर को हमने बिछाया हुआ था बराबर कर लेंगे और इसी पे अपना सामना रख लेंगे और सामना रखने के बाद इस पे भी उसी हिसाब से कटिंग करेंगे जिस हिसाब से हमने सामना को कटिंग कर रखा है। अब इस प्रकार से हमने सामना को भी रख करके कटिंग कर लिया है। अब इसी हिसाब से बैक पल्ला भी रख करके कटिंग कर लेंगे। फिर अपना आस्तीन भी रख करके कटिंग कर लेंगे और इसके बाद में फिर हम गला इसलिए नहीं खोला है क्योंकि इसमें हम डिजाइन, कोई भी डिजाइन जैसी भी डालना चाहे, लैस की डालना चाहे या दूसरे कपड़े की, हर प्रकार की, इसीलिए हमने इसमें गला नहीं खोला है। वो तो बाद में हम बताएंगे आपको। ये हमारी कटिंग हो गई है। इसी प्रकार से आप अस्तरदार ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं।